मैं रामजीवन कुमार एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं और आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत सारा प्यार जताया और तो मैं सदा आभारी रहूँगा। आज यानी 14 फरवरी और आज वैलेंटाइन डे एंड वैलेंटाइन डे। क्यों मनाते हैं वैलेंटाइन डे? क्या आपको पता है कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? महज कुछ लोगों को ये जानकारी होंगी कि वैलेंटाइन डे किस लिए मनाया जाता है और इसके पीछे क्या रीज़न है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ, बहुत शॉर्ट करके बताऊँगा। इस वैलेंटाइंस डे के पीछे, इस कहानी के पीछे दो ही व्यक्ति का मेन भूमिका है। एक राजा, दुष्ट राजा, और दूसरा संत वैलेंटाइन के बीच जो हुई थी वार्तालाप और जो हुई थी कहानी। क्यों मनाते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, ये मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। और उससे पहले मैं आज के दिन हमारे भारत देश में आज ब्लैक डे कहा जाता है। हमारे देश में आज ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि काला दिन, ब्लैक डे काला दिन, क्योंकि आज के दिन हमारे देश के 40 CRPF के जांबाज जवान ने इस देश के लिए शहादत दी है। उन सभी जवान की शहादत के लिए मेरा सदैव नमन रहेगा। आज के दिन हमारे देश में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें 300 kg का विस्फोटक बम, पता नहीं कुछ देश के गद्दारों ने यह हमला करवाया, आत्मघाती हमला करवाया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अपने बेटे को घर आने की राह निहार रहे होंगे, लेकिन उनका बेटा तिरंगों में लिपट कर आया होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उस वक्त, उस क्षण, उस पल, उस माँ पर क्या बीतती होगी, कैसे वो खुद को कलेजे पर पत्थर रख के अपने आप को संभाली होगी। ये वैलेंटाइन डे क्या है? और उस राजा का कथन था, वो जो दुष्ट राजा था, उस राजा का कथन था कि एक बिना शादीशुदा सिपाही अधिक बलशाली होगा शादीशुदा सिपाही से, सैनिक से। उस राजा का मानना था, सिर्फ वो राजा ऐसा सोचते थे। लेकिन संत वैलेंटाइन नामक जो व्यक्ति थे, वो इस बात का विरोध करने लगे। उस राजा का मानना था कि एक शादीशुदा सिपाही हर वक्त यही सोचते, हर वक्त उसको इसी चीज़ की चिंता होती रहती है कि मेरे मर जाने के बाद मेरी फैमिली यानी मेरे परिवार का क्या होगा, और जिसके कारण वह खुद को कमज़ोर समझने लगता था। ये मानना था उस राजा का, और जिसके कारण उसने ऐलान कर दिया, अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि कोई भी सिपाही अब शादी नहीं करेंगे। और ऐसा सुनकर सभी जो भी सिपाहीगण थे वो अवाक रह गए। लेकिन संत वैलेंटाइन ने इस बात को अस्वीकार करते हुए उसने बहुत सारे सिपाहियों की शादी करवाने लगे, मतलब चुपके से। ये नहीं कि राजा के जानकार में, राजा से चुपके से उसने शादी करवाने लगे। और सच बहुत दिन तक नहीं छुप सकता है भाई। एक दिन राजा को ये खबर मिल गई और उसने पहले भी ऐलान कर रखा था कि अगर जो कोई सिपाही शादी करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन संत वैलेंटाइन जो थे, उसने शादी तो करवा रहे थे चुपके से सारे सिपाहियों की। जब वो राजा को भनक लगी कि वैलेंटाइंस नामक संत ऐसा करवा रहे हैं सिपाहियों के साथ, तो उसने उस संत को यानी वैलेंटाइंस को सज़ा दी और कड़ी सज़ा दी, उसको फांसी सुना दी। और संत वैलेंटाइंस बहुत ही नेक दिल इंसान थे और उसने कुछ दिन जेल में रहे, और जेल में बहुत ही अच्छे से वो कुछ उसमें चमत्कारिक शक्तियाँ भी थी। चमत्कारिक शक्ति यानी कि जैसे कि किसी को कुछ रोग होता है तो वो उसके पास जाता था तो छूट जाता था। ये पावर थी उस संत वैलेंटाइंस के पास। तो वहाँ के जो जेलर थे, उसकी बेटी अंधी हो गई थी, कोई कारणवश वो अंधी थी।
तो उसको जैसे पता लगा कि संत वैलेंटाइंस ऐसे रोगों को भी मुक्ति दिलाते हैं, कोई अंधा व्यक्ति को वो ठीक कर सकते हैं, तो उसने संत वैलेंटाइंस से मिले और संत वैलेंटाइंस ने ऐसा चमत्कार किया, उसकी बेटी को ठीक कर दिया। उसकी बेटी की आंखें चली गई थी, जो कि उसके पास जाने के बाद, यानी संत वैलेंटाइंस के पास जाने के बाद वो ठीक हो गई लड़की। तो फिर क्या हुआ कि उस लड़की को वैलेंटाइंस यानी वो जो संत थे उनसे दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गया, यानी दोनों में एक दूसरे से प्यार करने लगे, प्रेम हो गया दोनों में। फिर क्या था कि एक दिन उसको तो पता था कि इसकी फांसी होने वाली है, सबको पता था कि एक दिन फांसी ही होगी संत वैलेंटाइंस को, क्योंकि पहले ही ऐलान कर दिया गया था। तो फांसी उसको जिस वक्त था, यानी कि 14 ही फरवरी को उसकी फांसी सुनाई जानी थी। तो उसने एक पेन और एक पेपर मांगा उससे और उस पर लिखा तुम्हारा वैलेंटाइन। आज का वैलेंटाइन डे और पहले का वैलेंटाइन डे में दोस्तों आकाश और ज़मीन का अंतर है। आज का वैलेंटाइन डे महज एक नौटंकी बनकर रह गया है, सिर्फ आज जिस्म फिरोही करते हैं बस। और पहले जो हुआ करता था वह, और तभी से अब तक इस 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नाम से हम लोग जानते हैं। बस आज की यही थी टॉपिक, और खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए और अपने परिवार पर, अपने माँ बाप पर ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और सबसे पहली चीज़ कि यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और ज़्यादा बनाने की हिम्मत मिले। और यदि Facebook और Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और बस आप लोगों का प्यार चाहिए।